मेरा ख्याल है ये सब कुछ उस मालिक की कृपा है, उसकी नवाजिश है, उसकी करम नवाजी है जो इतना कुछ बख्शा है इस नाचीज़ को। इज़्ज़त, मान, सत्कार, गायकी, कला, नृत्य, शायरी, ये सब कुछ एक जो मेरे हिस्से में आई है, मेरी खुशनसीबी है। और मैं अपने दर्शकों का इसमें बहुत सहयोग समझता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मेरे लिए दुआएं की हैं, और दुआ में सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि उस परमेश्वर के आगे, उस अल्लाह के आगे, उस वाहिगुरु के आगे जब अरदास पहुँचती है तो आशीर्वाद भी मिलता है। जब यश जी का फ़ोन आया था मेरे पास कि वीर ज़ारा में आपने गाना है, तो मैंने कहा जी किसके ऊपर पिक्चराइज हो रहा है? वो कहते हैं जी वीर ज़ारा में अपना अमिताभ जी के ऊपर एक सॉन्ग पिक्चराइज करना है। मैं कहा अमिताभ जी के ऊपर तो सॉन्ग, मेरी वॉइस उनको सूट नहीं करेगी, तो किस, मेरा ख्याल है मिस्टर भोंसले उनसे गवा लीजिए। तो कहते नहीं, ये उन्हीं की ख्वाहिश है अमिताभ जी के कि वो आपकी वॉइस में रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपने लिए। तो मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी थी उस वक्त। और वीर ज़ारा में फिर एक छोटा सा ये देश है मेरा, वहाँ से जहाँ से फिल्म शुरू होती है, वो भी फिर उन लोगों ने गवाया मेरे से। तो मेरे ख्याल है बहुत बड़ा मेरी खुशनसीबी का हिस्सा था, क्योंकि उसमें मदन मोहन जी का म्यूज़िक था जो ऑलरेडी बना चुके थे। तो मेरे फेवरेट थे उस के म्यूज़िक डायरेक्टर। मैं उनकी जितनी फिल्में सुनी थी या उनके गायकी और उनका म्यूज़िक सुना था, तो उसमें हीर रांझा में ख़ास करके, हीर रांझा जो फिल्म आई थी जिसमें राजकुमार साहब थे, तो उससे मैं बहुत मुतासर था। तो मेरे लिए बहुत जो वो वक्त था बड़ा कंपनी वाला था। ये समय समय के राग हैं हजूर, समय के अंदाज हैं, समय समय के राग हैं, समय समय के बयान हैं, समय समय का रंग है, ढंग है। सो मेरा ख्याल है इसमें कोई ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए इस पे कि आजकल ऐसा क्यों है। जब पहले हम छोटे थे तो तब भी कुछ ऐसा नया होगा हो, तब भी लोगों को परेशानी थी, अब भी परेशानी है। जब हम बड़े हो जाते तो परेशानी देते हैं, जब हम बच्चे थे तो कोई परवाह नहीं थी, अब हम बड़े हो गए हैं तो बच्चों को टोकने लगे हैं, क्योंकि हमें भी बाप जो हमारे थे रोकने लगे थे। सो ये समा चलता ही रहता है, क्योंकि ये बच्चे का दौर है जो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े, वेस्टर्न स्टाइल में पढ़े, वही सुना, वैसा ही गाया, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंजाबी तो जिंदा है ना, बस पंजाबी जिंदा रहनी चाहिए। म्यूज़िक मेरा ख्याल है सब, जैसे दुनिया छोटी हो गई है, अब यहाँ से चलते हैं तो आराम से आप हिंदुस्तान में पहुँच जाते हैं 15-16 घंटे में। तो अब दुनिया बहुत छोटी हो गई है, म्यूज़िक भी सब का एक हो गया है, एक ही रिलीजियस, मतलब जो एक ही रिलीजन हो गया है म्यूज़िक, क्योंकि सभी लोग सुनते हैं, सभी लोग आनंद करते हैं। जो भी चीज़ अच्छी होगी, जिसमें भी अच्छी होगी, जिस ज़बान में अच्छी होगी, जिस रीजन में अच्छी होगी, वो हमेशा चलेगी। मेरा ख्याल है ये तो अभी इंटरनेट पे आप बहुत जल्दी नेट पे पढ़ सकते हैं आप, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल तो आप कोई भी खोलें खिड़की तो उसमें झांकने का मौका मिल जाता है। सो मैं बहुत बहुत खुशनसीब हूँ इस मामले में कि जब भी अमेरिका में आए हैं, जहाँ जहाँ भी गए हैं, बहुत प्यार मिला है, सत्कार मिला है। तो इस बार भी अभी हमारा पहला शो था फिलाडेल्फिया में, उसके बाद शिकागो में, अभी ये तीसरा प्रोग्राम है एलए में, और फिर कल परसों वो सैलम में। मेरा ख्याल है उनके सामने जब आएगा तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो काम जब आता है तभी उसका पता लग जाता है, उससे पहले तो फिर ऐसे शेख चिली वाली बातें होती। सो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, मैं वैसा करने जा रहा हूँ। जो उस मालिक की रज़ा से हो रहा है वो बेहतर हो रहा है, बेहतर हो चुका है, बेहतर ही होगा। इस सरजमी को सलाम हाज़िर, हमेशा हमेशा सलाम। ये कलाकारों की दुनिया है, अदाकारों की दुनिया है, हदायतकारों की दुनिया है, फ़नकारों की दुनिया है, शायरों की, अदीबों की ये नगरी है। इस नगरी को मेरा हमेशा सजदा सलाम रहेगा। मेरा मैसेज हमेशा ही यही रहता है कि सब जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ सब एक का इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत, खलूस रखें, क्योंकि दुनिया में जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। सो नफ़रत मत बीजिए, प्यार बांटिए,
प्यार में रहिए, प्यार से रहिए और लोगों को इन लोगों को अपना बनाइए। लख परदेसी होइए, अपना देश नहीं पंडीदा, और जेड़े मुल्क दा खाइए उसदा बुरा नहीं मंगीदा। हो छल्ला बेरी बूरे वे वतन माहीदा, दूरे वे जाना पहले पूरे वे गल सुन छलिया, छोरा वे कादा लाया ई छोरा। Thank you so much.